हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने 3 लेक्चर सीडीपी के कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, लेक्चर 1, 2 एंड 3। लास्ट थर्ड लेक्चर में हमने क्या किया था, सारी जितनी भी थ्योरीज है ना, हमारी 7 थ्योरी हमने करी थी। और आज हमारा लेक्चर 4 है, उसके अंदर हम इन्हीं थ्योरीज के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमने पढ़ा है ना उस वीडियो में, थर्ड लेक्चर में, थर्ड मैराथन में, उससे हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं थ्योरीज के। ठीक है, तो हम कितने पेपर सोल्व करेंगे, 2024, 23 और 22। ठीक है, इनके हम 3 लेवल्स के पेपर सोल्व करेंगे। 6 पेपर मैं अभी आपको करके सोल्व करके दिखाऊंगी, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हमने उस वीडियो में जो पढ़ा है ना वो रेलिवेंट पढ़ा है, बेफालतू का कुछ भी नहीं पढ़ा, और बहुत कंसाइज वे में, बहुत शॉर्ट वे में हमने उसको, अपनी थ्योरीज को कवर किया है। ठीक है, तो उससे ज्यादा उसमें पढ़ने की मेरे हिसाब से कोई खास जरूरत नहीं है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कोई और वीडियोस देख सकते हो कि भाई, मतलब और ज्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आखिरी टाइम है और हमें एट द एंड एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंसाइज टू द पॉइंट पढ़ो और उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। देखो, ये हमारे वो थिंकिंग लॉजिक बेस्ड वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो हमने कर लिए थे। फाइंड आउट करती हूँ मैं क्वेश्चन, वेट। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। According to the Freud psychosexual development theory, the stage in which adolescent attract towards the opposite sex is known as। फ्रॉयड के मनोलैंगिक विकास के वो कौन सी किशोर में, मतलब कौन सी अवस्था है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने 5 अवस्था दी थी जिसके वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, फ्रॉयड वाले में एक ट्रिक देखी थी, OAPLG। ठीक है, ओरल, देखो ओरल, अनल और अपना ये फैलिक हो गया, लेटेंट और जेनिटल, ये वाली सारी स्टेजेस हमने करी थी। ओरल में क्या है, माउथ से वो सक करना सीखता है, मदर से फीड करता है। ठीक है, ये चलता है। ए में हमने दो बातें अपने को ध्यान रखनी है इसमें, अनल रिटेंटिव और अनल रिपल्सिव। एक बच्चा कंट्रोल कर सकता है और एक बच्चा उसको एक्सपल कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो 2 चीज हमने इसमें अनल वाले में देखी थी। पी वाले में हमने 2 बातें देखी थी, ओडिपस और इलेक्ट्रा, कि बॉय का कनेक्शन मदर से ज्यादा होता है और गर्ल का कनेक्शन फादर से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रा देखो, बॉय से, मैंने तो इसको ऐसे याद रखा था, बॉय का बी है। ठीक है, बी बॉय और उसका ओ, BO, ऐसे आप याद रख लो कि ओडिपस बॉय से कनेक्टेड है और इलेक्ट्रा तो नाम से भी फीमेल वाली वाइब आ रही है, तो ये गर्ल का कनेक्शन किससे, फादर से। 4th लेटेंट स्टेज होती है, इसके अंदर बच्चे में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती, उसका कोई अपोजिट जेंडर के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होता, इसमें बच्चे को सिर्फ खेलने से मतलब होता है, और ये स्कूल जाने के लिए सबसे अच्छी स्टेज होती है। और 5th स्टेप ना, जेनिटल में क्या है, एडोलेसेंस एज में बच्चा एंटर कर जाता है और अपोजिट सेक्स की तरफ उसकी अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, अब देखो, ये तो चलो ठीक है, थ्योरी होगी, लेकिन है ना, आप एक बात देखो, अगर आपको ये नहीं भी पता होता, ये आंसर अगर आपको नहीं भी आता, कई बार क्या होता है कि हमने बिल्कुल पढ़ा नहीं होता, पर हम अगर बिल्कुल फ्रेश और लॉजिक से करें ना, तो हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं ऑन द स्पॉट भी। देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि एडोलेसेंस की एज में और अट्रैक्शन शुरू हो जाती है अपोजिट सेक्स के, मतलब कि हमारे जो अट्रैक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है विपरीत लिंग के प्रति। तो शब्द आप देखो, फैलिक, एनल, लिंग अवस्था, गुदावस्था। देखो, गुदावस्था और अव्यक्त अवस्था, लेटेंसी, इनको तो आप काट सकते हो। आप है ना, यहाँ पे देखो लिंग अवस्था और अपनी जनन अवस्था, यहाँ पे थोड़ा कुछ कंफ्यूज हो सकते हो। बाकी मतलब कुछ ऑप्शन है ना, आप नॉर्मल ऑप्शन से देख के भी वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आप कई बार अपना कंसेप्ट भूल भी जाओ, थ्योरी भूल भी जाओ तो। बट फिर भी, तो इसका आंसर क्या है, जेनिटल है, लास्ट स्टेज जी वाली। इसके अंदर एडोलेसेंस में 12+ हो जाता है बच्चा, और अपोजिट सेक्स के प्रति इसकी क्या हो जाती है, अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। देखो, क्या है, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोलबर्ग की इसके अंदर देखो, हमने क्या देखी थी, 3 तो इसके लेवल देखे थे और 6 इसकी क्या देखी थी, स्टेजेस देखी थी। 3 लेवल में देखो, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल सबसे हाईएस्ट स्टेज थी। जो आपको समझ में आ रहा है ना, उसमें क्या था, जो अंतरात्मा से है, जैसे जो महात्मा गांधी थे या फिर अपने गौतम बुद्धा हो गए, जो मतलब बहुत ही डीप इनसाइट वाले जो लोग होते हैं,
बिल्कुल लास्ट स्टेज तक जो जहां जा पाते हैं, मतलब यहाँ तक कोई कोई लोग पहुंचते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, एटर्नल वैल्यू, जो कि अपनी अंतरात्मा से, अंतकरण से जो मूल्य हमने मान लिए। तो आप अगर डी को 3 से मैच करोगे, डी को 3 से मैच करोगे तो आपके 2 ऑप्शन कट जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो अपना क्या आता है कि सोशल ऑर्डर जो है, सोशल ऑर्डर, अब देखो सामाजिक व्यवस्था कहाँ से बनाएंगे, न्याय और कानून से बनाएंगे। अगर आपको थ्योरी कंफ्यूज भी कर रहे हो तो भी एक लॉजिक से सॉल्व हो सकता है। तो बी का 4 हो जाएगा। ए का 2 कि अवार्ड वगैरह किस में आता है, इसमें अवार्ड वाली ये सेकंड स्टेज होती है। इसमें ना वो होता है कि तुमने मुझे पेन दिया, ठीक है मैं तुम्हें पेन दे देता हूँ, ठीक है। मतलब इसमें लेना और देना इस तरीके की वाइब रहती है रिवॉर्ड वाले में, और इंडिविजुअलिज्म की फीलिंग रहती है। और फिर अच्छे रिलेशंस, तो अप्रूवल ऑफ अदर, गुड बॉय गुड गर्ल, ये सब इसमें आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी व्हेन द लर्निंग मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड एनवायरनमेंट। अब देखो हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में बार बार हम बैलेंस वर्ड देख रहे थे। जहां आपको बैलेंस दिखेगा मतलब वहां संतुलन आ रहा है, ठीक है। तो उसके बीच में तालमेल आ रहा है, तो तालमेल कहाँ होएगा, संतुलीकरण में होएगा, इक्विलिब्रियम में होएगा। कि यहाँ पे उसको जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो समझ जाएगा कि यहाँ पे गाय और कुत्ता इक्वल नहीं होते, वो कंफ्यूज नहीं होएगा, और वो इन्फॉर्मेशन उसने दिमाग में अपने सेट कर लेता है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद में देखो इसमें अपनी ये थ्योरी से 3 क्वेश्चन कुछ थे, 3 से 4 जो भी थे, ठीक है। ये क्वेश्चन थे इस पेपर के अंदर। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट पेपर सोल्व करते हैं। अब हम कर रहे हैं लेवल 2 का 2024 का पेपर। उसमें देखो अकॉर्डिंग टू द नीड हायरार्की थ्योरी मैस्लो। अब एक क्वेश्चन में तो ये क्या पूछेगा, एक में ये बोलेगा कि नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी है, ये मैस्लो ने दी है, ठीक है। ये किसने दी है, मैस्लो ने। एक क्वेश्चन में तो यही पूछ लेगा। तो अगर ये पूछा है कि नीड हायरार्की थ्योरी, इसमें बेसिक नीड वाली बॉटम सबसे लोवेस्ट लेवल पे कौन लाई करता है, इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है, जिसमें कि अपना भोजन हो गया, ठीक है, कपड़ा हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। फिर सेफ्टी, जैसे कि मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह आ जाएगा। फिर लव होगा, फिर सेल्फ एस्टीम, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 स्टेज अपन ने देखी थी नीड हायरार्की थ्योरी की। तो सबसे बॉटम पे कौन है, बेसिक नीड, जरूरतें किस में आती है, फिजियोलॉजिकल नीड, दैहिक आवश्यकता में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है। देखो पियाजे में अपन ने एक ट्रिक याद करी थी, SPCF। एस होती है सेंसरी, जब अपना सेंसिस से बच्चा सीखता है 0 से 2 की एज में, ठीक है। इसमें उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है, ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेव करता है, वो एक खिलौने की तरफ जाएगा, ठीक है, उसको पता होगा हाँ यहाँ पे ये चीज है। फिर प्री ऑपरेशनल है, ठीक है, 2 से 7 की उम्र के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि उसको रिवर्स करना नहीं आता, रिवर्सिबिलिटी इसमें नहीं होती। बर्फ को और पानी अगर बन जाए तो उसको ये रिवर्स हो जाएगा, उसको ये नहीं पता होता। उसमें एनिमिज्म होता है इस टाइम पे, निर्जीव से जीव को दोनों को वो इक्वल मानता है, ठीक है। और उसमें वो नहीं होता, कंजर्वेशन नहीं होता, उसको लगेगा हाँ इसमें ज्यादा पानी है, ठीक है। लेकिन सी वाला जो है 7 से 11 की उम्र में, इसमें क्या होएगा, उसकी CCS में क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन और रिवर्सिबिलिटी, ये 3 चीज इसमें आ जाती है। 3-4 चीज 7 से 11 के बच्चे में उसको पता चलेगा कि हाँ ठीक है इसके बाद में ये आता है, इसके बाद में ये आता है, इसको हम बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिवर्स वगैरह कर सकते हैं, ये सारी चीजें वो कर लेता है, ठीक है। ये लर्निंग का क्वेश्चन है। उसके बाद ये हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। फिर है अपनी कौन सी कोलबर्ग की। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, कोलबर्ग की कौन सी स्टेज नहीं है एक्सेप्ट किसको छोड़ करके। अब इसमें कोलबर्ग में अपन ने क्या देखा था, प्री ऑपरेशनल, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, 3 ये हैं स्टेज, और 6 लेवल है उसके, ठीक है। 6 लेवल है। पहला लेवल कौन सा, पनिशमेंट, दूसरा रिवार्ड, तीसरा गुड बॉय गुड गर्ल, 4th लॉ एंड ऑर्डर, 5th है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और 6th है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो इसमें कन्वेंशनल भी है, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल भी है, तो सेंसरी मोटर नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर इस पेपर में यही 2-3 क्वेश्चन थे थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। ये अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपन नेक्स्ट पेपर अपना करते हैं। अब हम कर रहे हैं 2023 का पेपर। उसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द एडोलेसेंस अंडर द एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी।
ये कहता है कि उसकी जो एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके अंदर जो एडोलेसेंस है उसके बारे में हमें बताना है। तो उसमें ना जैसे उसने 8 वो चीजें बताई है बर्थ से लेके एंड ओल्ड एज तक, उसने पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे टर्म्स दी है। ठीक है, तो एडोलेसेंस की एज में बच्चे को क्या होता है, ईगो आइडेंटिटी या फिर रोल कंफ्यूजन होता है कि या तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है भी हाँ मैं ये हूं, एक पहचान, खुद की पहचान हो जाती है जो कि एक पॉजिटिव चीज है। और जो बच्चा ये नहीं कर पाता ना एडोलेसेंस 12 से 18, वो रोल कंफ्यूजन में रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, तो ये नेगेटिव टर्म है। तो ये पूछ रहा है ईगो आइडेंटिटी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, जस्ट नहीं। तो ये आ जाएगा ईगो आइडेंटिटी जो है वो एक पॉजिटिव वाली साइड है। अब पॉजिटिव में देखो इसमें क्या है, आपको ये ध्यान रखना है जो पहला बिल्कुल बच्चा होता है 0 to 2 वाले में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट रहता है इसमें फिर ऑटोनोमी और उसमें शेम। थर्ड पॉजिटिव क्या है, इनिशिएटिव, फिर इसमें गिल्ट रहता है। फोर्थ इंडस्ट्री और इन्फीरियरिटी, आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन। फिर जब वो अडल्ट होता है अर्ली अडल्टहुड में इंटीमेसी पॉजिटिव है, आइसोलेशन अकेलापन उसका नेगेटिव है, जनरेटिविटी कुछ जनरेट कर रहा है पॉजिटिव है, स्टैग्नेशन नेगेटिव है। बुढ़ापे में इंटीग्रिटी सेल्फ एक सेटिस्फेक्शन की हाँ मैंने अच्छे से जिंदगी जी ये पॉजिटिव है, डिस्पेयर नेगेटिव है। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल ये साइड में ऐसे नहीं लिखे, बाकी आपको ऐसे ध्यान रखना है ट्रस्ट मिसट्रस्ट ऑटोनॉमी शेम इनिशिएटिव गिल्ट और इनकी एज ध्यान रखनी है और स्टेज ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में ये सब कर लिया था, जस्ट मैं आपको साथ साथ रिवाइज करवा रही हूँ थ्योरी ताकि आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में थ्योरीज बैठ जाए। फिर हमने वाइगोस्की में जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट सीखा था कि ये बच्चा खुद से कर सकता है और इतना बच्चा हेल्प के साथ में कर सकता है। ठीक है, तो ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की भाई किसी की सहारे से बच्चा कितना, किसी की गाइडेंस से कितना सीख सकता है। तो देखो व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, खुद से कर सकता है नहीं, कैन नॉट डू इंडिपेंडेंटली ये भी नहीं है। व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद द गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल, कि किसी की गाइडेंस से बच्चा क्या कर सकता है, वो क्या है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्परेरी सहारा, जैसे एक पेरेंट एक बच्चे को क्या साइकिल सिखा रहा है, साइकिल चलाना, तो जब वो गिर रहा होता है तो बच्चा पेरेंट उसको सहारा दे देता है। ठीक है, तो वो स्कैफोल्डिंग है। और MKO कौन होता है, एक्सपर्ट बंदा जिसको वो काम अच्छे से आता है। वो अपना टीचर हो सकता है, अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर अपना बहन भाई कजन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसके अंदर देखो यूनिवर्सल, इसके अंदर अपने क्या है, लेवल कितने हैं, 6 हैं, स्टेज अपनी कितनी है, 3 है। तो ये सॉरी लेवल, ये लेवल पूछ रहा है कि ये कौन से वाले लेवल है, तो 3 लेवल की ये बात कर रहा है और स्टेज इसने फिर उस हिसाब से 6 कर दी। तो आप देखो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब कि गुड बॉय गुड गर्ल, आपस में अच्छे रिश्ते रखना, ये सब किस में आता है, ये आता है अपनी सेकंड वाली उसमें लेवल में। ठीक है, और इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज किस में आता है, पहले वाली में। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल एथिक्स वगैरह किस में आता है, ये थर्ड में आता है। देखो पनिशमेंट और रिवॉर्ड किस में है, पनिशमेंट और रिवॉर्ड फर्स्ट लेवल में, गुड बॉय गुड गर्ल और ला वाला किस में है, सेकंड में है। और कॉन्ट्रैक्ट और कंसाइज किस में, थर्ड में। तो आपको ये याद रखना है पनिशमेंट रिवॉर्ड गुड ला कॉन्ट्रैक्ट कंसाइज। ठीक है, उसके बाद में फिर हम ये इसको मैच कर देंगे। देखो ए का सेकंड, फिर बी का 1, सी और डी का 3। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थ्योरी से रिलेटेड है ये रहा, फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल। अब आप देख रहे हो जैसे मैंने आपको थ्योरी बताई थी कि फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 मिनट की एक थ्योरी है, उसको फिर एक्सटेंड करके आप 1-1 घंटे के मैराथन देखो, वो आपकी समझ है। बट जरूरत इतनी है कि आप 5 से 6 मिनट में पेपर में क्या आ रहा है वो पढ़ लो। देखो मैंने तो ऐसे ही पढ़ा था, अपना 27 नंबर ठीक ठाक नंबर ले लिए थे। तो कंसाइज टू द पॉइंट पढ़ो, कंसेप्ट अपने क्लियर करो, जो चीज याद रखने की उसको ट्रिक के साथ याद रखो। और फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल में मैंने क्या बोला था, OAPLG से आपको याद रखना है। देखो ओरल एनल फेलिक लेटेंसी जेनिटल, फ्री का 1 नंबर। ठीक है, अब आगे चलो। उसके बाद में पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो किस में आती है, SPCF में, लास्ट वाले में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो लास्ट वाले स्टेज में फॉर्मल ऑपरेशन में आती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, इसमें बच्चे को साइंस और एल्जेब्रा वगैरह अच्छा खासा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा।
फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई थिंक हाँ इस पेपर में इतने ही क्वेश्चन है थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर करते हैं। अभी 23 का लेवल 2 कर रहे हैं, अपना 4th पेपर है ये, इसके बाद में 2 पेपर और करेंगे हम। देखो मोरल डेवलपमेंट, अच्छा ये थ्योरी है ना, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये वाली थ्योरी अपन ने उसमें नहीं करी थी, क्योंकि उस मतलब ये इतना ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं है पेपर में। मतलब अगर मैं लास्ट 4-5 साल का एनालिसिस करूं तो मतलब हार्डली एक आध बार आया। तो मेरे को ये था कि मैं इसको जब क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी ना तो उसी टाइम पे बता दूंगी कि इसमें 2 ही बातें ध्यान रखनी है मेनली, कि पियाजे ने वैसे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी दी थी, लेकिन इसने मोरल डेवलपमेंट की भी दी थी। जैसे कोलबर्ग ने दी है ना कि नैतिकता का विकास बच्चे में कैसे हो सकता है, तो उसी तरीके से पियाजे ने भी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। उसमें बोल रहे हैं कि एडोलेसेंट पीरियड में कौन सी वाली स्टेज होती है। देखो पियाजे ने 2 बातें बोली है कि 2 स्टेज होती है, एक प्रायत और एक स्वायत्त। प्रायत मतलब हिट्रोनोमस और स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस। अब हिट्रोनोमस शब्द से ही पता चल रहा है, प्रायत मतलब पराया, मतलब कोई और बताएगा कि क्या अच्छा है क्या नहीं, ठीक है। सॉरी। उसके बाद में आता है ऑटोनोमस में, कि ये खुद से बच्चे को पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। अब जब बड़ा होएगा बच्चा, एडोलेसेंस के एज में आएगा, अब छोटे बच्चे को तो बताना पड़ेगा कि नहीं ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है। मतलब एक नॉर्मल लॉजिक नॉर्मल सेंस में आपको मैं समझा रही हूँ एक बारी। तो प्रायत में मतलब कि जो हिट्रोनोमस है ये छोटे बच्चे के लिए रहेगा, 0 से 11 की एज के लिए। और ऑटोनोमस जब बच्चे में खुद से समझ आ जाती है, जो वो 12 का प्लस हो जाता है, ठीक है, खुद से उसमें नैतिकता आनी शुरू हो जाती है, तो ये कौन सी है, एडोलेसेंस। तो अगर आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में ना भी पता होता और ऑन द स्पॉट आप थोड़ा सोचा करो क्वेश्चन को कि भाई हाँ इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो देखो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था आ जाएगी उसमें, कि बच्चा खुद से जब बड़ा होएगा तो उसको खुद से नैतिकता का पता चलेगा भी हाँ हमें ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑटोनोमस मोरालिटी स्टेज। तो उन्होंने पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं, इन्होंने 2 स्टेज बोली, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या है, हिट्रोनोमस मोरल रियलिज्म भी इन्होंने इसको बोला है, ठीक है, बट मेनली आपको हिट्रोनोमस ही ध्यान रखना है। ये 4 से 7 की उम्र में इस टाइम पे बच्चों को लगता है कि रूल जो है ना वो फिक्स्ड होते हैं और उनको चेंज नहीं कर सकते। रूल कौन बनाता है, पेरेंट्स बनाते हैं। और उनको क्या, क्योंकि वो नैतिकता किस लिए करते हैं आपको पता है, इसमें बच्चों को डर होता है पनिशमेंट का, कि हाँ हमें मतलब घर की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें गिलास नहीं तोड़ना, कांच का गिलास, हमें कप नहीं तोड़ना। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें अगर तोड़ा तो हमें क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। मतलब बाहर से पराये तरीके से उसको नैतिकता का एहसास होता है। लेकिन ये 8+ में जब बच्चा बड़ा 8 या 10 या 11 की एज में यहाँ पे रूल्स फ्लेक्सिबल लगते हैं और बच्चे को लगता है कि हाँ इंटेंशंस पे वो फोकस करता है और वो पनिशमेंट, यहाँ पे पनिशमेंट मेन रीजन नहीं होता नैतिकता का, उसके इंटरनल इंटेंशन से उसको नैतिकता का एहसास होता है, ठीक है। तो ये आपको थ्योरी आई होप समझ में आ गई होगी। आपको बस हिट्रो और ऑटो, प्रायत और स्वायत्त, ये मान लो 4 से 7 की उम्र में, ये 8 से जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब ये, और इसको सिखाते हैं, इसमें लगता है रूल्स फिक्स होते हैं, इसमें लगता है नहीं फिक्स नहीं होते, और ये इंटेंशन से खुद से नैतिकता बच्चे में आती है, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू द कंक्रीट ऑपरेशनल। अब देखो जब SPCF किसकी बात कर रहे हैं, कंक्रीट की, मतलब तीसरे नंबर की, यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, CCSR आ जाता है। अब हमें क्या देखना है, रिवर्सिबिलिटी हाँ आ जाती है, ये तो ये कह रहे हैं कौन सी नहीं आती, सीरियलाइजेशन हाँ आ जाता है, ये भी आ जाता है, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। कंजर्वेशन हाँ ये भी आ जाता है। तो एनिमिज्म नहीं, जब बच्चा छोटा होता है ना, प्री ऑपरेशनल वाली स्टेज में होता है, मैंने आपको गुड़िया का, छोटी लड़कियों का एग्जाम्पल दिया था, वो बच्चों को खिलाते रहते हैं, ये 0 से 2 ये है 2 से 7 की उम्र में, यहाँ पे प्री ऑपरेशनल। एनिमिज्म किसका है, प्री ऑपरेशनल का है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें तो किसमें होती है, कंक्रीट में तीनों तो होती है, पर एनिमिज्म नहीं होता। एनिमिज्म प्री ऑपरेशनल में इस स्टेज में होता है जब बच्चे को लगता है कि सजीव और निर्जीव में कोई फर्क उसको समझ में नहीं आता, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अच्छा देखो अकॉर्डिंग टू द, अब ये देखना ये कोई क्वेश्चन है क्या, मतलब फ्री का एक नंबर, फ्री का। अगर क्या कह रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, रोल ऑफ सोशल कल्चरल। अब सोशल कल्चरल जहां नाम आया, वाइगोस्की ने क्या बोला था कि भाई बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें समाज का और संस्कृति का असर होता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसने बोला है, वाइगोस्की ने। वाइगोस्की की थ्योरी में तो आपको 4 ही बातें याद रखनी, कुल मिला के 4 बातें, क्या
कि सोशल कल्चरल थ्योरी किसने दी, वाइगोस्की ने, पहली बात। दूसरी बात, स्कैफोल्डिंग क्या होती है, टेम्परेरी सहारा होता है, जो बच्चे को जो उसके जो बड़े हैं जिसको जो काम आता है वो जो टेम्परेरी सहारा दे रहे वो स्कैफोल्डिंग है। MQ, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, कि जो जिसको वो काम अच्छे से आता है, वो अपना टीचर हो सकता है, अपनी फैमिली फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, MQ। और JPD क्या है कि किसी के सहारे से हम कितना सीख सकते हैं, ये जो डिफरेंस है खुद से और किसी के सहारे से, ये JPD। ये 4 बातें आप कर लेते हो तो वाइगोस्की का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कोलबर्ग का। कोलबर्ग की, अब देखो ये तो आपको याद करनी पड़ेगी ये सारी चीजें ना, वैसे मैंने ट्रिक बता दी है बट आपको थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें। कहते कि लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी में कौन रिलेटेड नहीं है। 3 मैंने बताए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट। इसमें क्या क्या था, गुड बॉय गुड गर्ल, और पढ़ाते पढ़ाते ये तो देखो मेरे को भी याद हो गया, गुड बॉय गुड गर्ल वाला था, ठीक है। और क्या था इसके अंदर, सोशल ऑर्डर वाला था, ठीक है। ये जो चीजें थी, कहते इसमें कौन सा नहीं है, तो पहले ये देख लो कि हमें ये पता है ये वाले हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब गुड बॉय गुड गर्ल वाला हो गया, सोशल ऑर्डर हो गया, तो ये तो लेवल 2 में आते हैं। कौन सा नहीं आता, ये A और D नहीं आएगा, ठीक है, A और D। ये किससे आते हैं फिर हम ये भी देख लेते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो लेवल 5 में था, मतलब सॉरी स्टेज 5 और लेवल 3 में। और इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज किस में है, लेवल 1 में है। और कि तू मेरे को पेन दे, मैं तेरे को, तूने मेरे को हेल्प करी थी, मैं तेरे को हेल्प करती हूँ, ये स्टेज 2 के अंदर होता है ये वाला, ठीक है। तो लेवल 1 हो गया, तो A और D आ गया, ये इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लर्निंग की है थ्योरी, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अपने सारे क्वेश्चन हो गए जो कि थ्योरी बेस्ड थे, ठीक है। अब अपना लेवल 3 2022, अब 2 पेपर अपने रहते हैं, ये और कर लेते हैं हम। देखो, पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द बेसिक यूनिट ऑफ कोग्निटिव स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोग्निटिव बिहेवियर। कि पियाजे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है ये हमने पढ़ा था, 3-4 चीजें पढ़ी थी, स्कीमा, ठीक है, फिर एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम में बच्चे को लास्ट में संतुलन हो जाता है भी, हाँ ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, वो उसको संतुलन हो गया, इससे भी क्वेश्चन आ गया। स्कीमा क्या है, स्कीमा है ऑलरेडी फिट इन्फॉर्मेशन, बच्चे के माइंड में या नॉलेज जो भी फिट ऑलरेडी उसके अंदर है, वो एक बेसिक यूनिट है कोग्निटिव स्ट्रक्चर की, जो कि बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने में उसको हेल्प करता है, ठीक है, तो वो स्कीमा हो जाएगा। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रोन इकोलॉजिकल सिस्टम। इसमें हमने क्या देखा था, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो। तो इसमें माइक्रो है, मैक्रो भी है, माइनर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये कोई क्वेश्चन है, अगर आपको इतना भी पता है तो भी अपना क्वेश्चन निकल जाता, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो, ठीक है। अच्छा, जब कोई क्वेश्चन आता है ना तो आप एक बार पहले वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश किया करो थोड़ा सा, ठीक है। वैसे तो मैंने इसमें मार्क करके, बट फिर भी इधर इस साइड मार्क नहीं है, इधर देख लो आप, या जैसे भी। और थोड़ा जैसे ब्रोन फर्मर, तो आप है ना एक बार वीडियो पॉज करके याद करने की कोशिश किया करो। अच्छा, इसमें पहले वाला क्या था, माइक्रो, इसमें क्या क्या था, फैमिली, फ्रेंड हो गया, स्कूल हो गया, ये। अच्छा, मीजो में क्या था, इसके अंदर अपनी PTM वगैरह आ रही थी, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर इसमें क्या था, टाइम था, इसमें कल्चर वगैरह, इसमें मीडिया वगैरह, ये सारी चीजें ना आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश किया करो, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। जहां जहां अटको वहां तो मैं बता ही रही हूँ। अब कहते हैं एस्टीम, अब ये मान लो एक मौके आपको ये थ्योरी ना भी पता है ना, तो भी इसको आदमी थोड़ा सा सोच के कोई भी ऑन द स्पॉट भी कर सकता था इस क्वेश्चन को, कि सम्मान। अब सम्मान जो है, इंसान जो एस्टीम जो है उसकी, कि समाज में मेरी इज्जत है ना, तो वो समाज से जो सम्मान है, इज्जत है, वो किसी सामाजिक आवश्यकता होती है इंसान की। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। और इसकी अगर हम मैस्लो की वो देखें तो इसमें फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। इसमें फूड वगैरह आता है, ये बॉटम लेवल पे है। बस यही क्वेश्चन आते हैं मैस्लो की थ्योरी से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोशल हो जाएगा, कि एस्टीम नीड कैसी, सम्मान आदमी को किसके लिए चाहिए, समाज में अच्छी इज्जत बनाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए चाहिए। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलबर्ग के बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको तो अच्छे से याद कर लेना आप, ठीक है। कोलबर्ग की थ्योरी जो है, कौन सा लेवल ऑफ मोरालिटी है, जब मोरालिटी में सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल आ जाते हैं, जो सेल्फ एक्सेप्ट अपन कर लेते हैं, तो वो तीसरे वाले में आता है। जब वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स वगैरह आते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आता है, तो वो किस में आएगा, पोस्ट कन्वेंशनल में आएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरल डेवलपमेंट
जो थ्योरी है पियाजे की, तो ये देखो ये रिपीट हुआ है। अभी अभी हम पढ़ के आए थे, मैंने अभी थ्योरी कराई थी कि एडोलेसेंस के पीरियड में जब बच्चा किशोर अवस्था में आ जाता है तो उसको खुद से नैतिकता का आभास होगा, तो ऑटोनोमस मोरालिटी। ठीक है, उसके अलावा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया अपना ये पेपर। अब अपन लास्ट पेपर अपना करते हैं 2022 का, ठीक है, लेवल 2 का हम क्वेश्चन करते हैं। देखो ये कोई क्वेश्चन है, नीड हायरार्की थ्योरी मैस्लो, 10 सेकंड भी नहीं 2 सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हैं अपने। फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल में एयर, वाटर, फूड ये सब आएगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी आएगी। लव में फ्रेंड हो गया, फैमिली हो गया, पार्टनर हो गया। एस्टीम में रिस्पेक्ट और स्टेटस हो गया। ये कौन सी है, सामाजिक जरूरत है, सामाजिक अभी हम पढ़ के आए हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद का बेस्ट करना, ये है मैस्लो की थ्योरी। ठीक है, मैं ये सिर्फ आपको इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए कि हाँ ये था। इन थ्योरीज को अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी आपको कैसे क्या करना है। ये देखो, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब कितनी बार पढ़ लिया अपने, SPCF, यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, यहाँ उसको रिवर्सिबिलिटी का नहीं पता होता, यहाँ पे सीख जाता है। तो ये कौन सी है, कंक्रीट ऑपरेशनल है। और यहाँ पे CCSR, अपने CCSR याद किया ना इसमें, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। फॉर्मल में क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब। प्री ऑपरेशनल में क्या है, एनिमिज्म होता है, सजीवनी जीव उसको बराबर लगते हैं, उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, क्लासिफिकेशन नहीं होती, ठीक है, ये नहीं होता, कंजर्वेशन नहीं होता। सेंसरी में यहाँ पे गोल ओरिएंटेड बिहेव करता है, उसकी सेंसेस ही उसके टीचर होते हैं। बस यही तो है पियाजे की थ्योरी, इससे अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। 4 शब्द वो पता, और स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और क्या है, इक्विलिब्रियम। 4 चीज ये पता हो, 4 चीज ये पता हो, ये पियाजे की थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद में देखो एरिक्सन की स्टेजेस, देखो इसके अंदर क्या है कि सही से मैच कौन सा नहीं कर रखा। तो ये तो देखो आपको बिल्कुल याद ही करना पड़ता है। ये हमने एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। इसमें ऑटोनोमी वाला है ना, जैसे ट्रक, ऑटो, ऐसे कुछ ट्रस्टेड कुछ करके, ये पहले में आता है ट्रस्ट वाला। ऑटोनोमी दूसरे में आता है, ठीक है, ऑटोनोमी ये दूसरे का, तो ये गलत मैच कर रखा है। ऑटोनोमी स्टेज 2 है और ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट किसका है, स्टेज 1 में है। ठीक है, तो इनिशिएटिव फिर हम एक बार देख लेते हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, स्टेज 3। आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन, ये भी हम करके आए थे, अभी इंपॉर्टेंट वाला है ये। तो ये स्टेज 5 एडोलेसेंस की एज में। फिर इसके बाद में अर्ली अडल्टहुड में क्या आता है, इंटीमेसी वर्सेस स्टेज 6 में इंटीमेसी आइसोलेशन। ठीक है, उसके बाद में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, स्टेज 4 में। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं। अब अपना उसके बाद में क्या है, आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन है तो देखो सोशल कल्चरल थ्योरी। सोशल कल्चरल मैंने बोला था, जहां नाम आ जाए वो वाइगोस्की, बस। उसके बाद में देखो फैमिली और स्कूल, ये किस में है, माइक्रो सिस्टम में आता है सबसे पहले वाले में, फैमिली, स्कूल, इसमें PTM वगैरह आती है, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो। तो फैमिली और स्कूल इसके कौन से, इकोलॉजिकल, माइक्रो में। ठीक है, इसमें कहता है कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। देखो पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट है, सही है। बंडूरा मान लो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, बट एक बार मान लो आपको नहीं भी पता, तो वाइगोस्की की मोरो डेवलपमेंट थ्योरी थी, उसकी तो सोशल कल्चरल कोग्निटिव थ्योरी थी। ठीक है, तो ये करेक्ट मैच नहीं है। और एरिक्सन की तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ये सही है, ये सही है, और ये गलत है। ठीक है, ये अपने सारे क्वेश्चन हो गए। अब देखो मजा आया करके, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, देखो थ्योरी हमने पढ़ ली, उसके बाद में हमने उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करोगे, एक शीट लोगे, एक आपने व्हाइट शीट लेनी है, और उस पे आपने इस तरीके से लाइन मारनी है, ऐसे एक शीट पे। ठीक है, 7 कॉलम बना लोगे आप। और जैसे मान लो पहले अपने कौन सी पढ़ी, मैस्लो की पढ़ी, दूसरी अब मान लो अपने ब्रोन फैबनर की पढ़ी। ठीक है, फिर फ्रूइड सेक्सुअल की पढ़ी अपने, उसकी साइकोसेक्सुअल, फिर अपन ने पियाजे पढ़ी, फिर अपन ने कौन सी पढ़ी, कोलबर्ग पढ़ी, फिर अपन ने कौन सी पढ़ी, कोलबर्ग, और 6 और 7 यहाँ पे वाइगोस्की पढ़ी, और 7वीं कौन सी पढ़ी, एरिक्सन की। ठीक है, अब आप क्या करो, मैस्लो का शुरू में क्या है, देखो मेरे को भी याद हो गए, फिजियोलॉजिकल, फिर अपना क्या सेफ्टी वाला जो था। ठीक है, फिर अपनी सेफ्टी की नीड होगी, फिर अपना लव हो गया, फिर अपना क्या था, अपना सेल्फ एस्टीम था, फिर अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी। इस तरीके से आप मेन पॉइंट लिख लो। फिजियो में फूड, वाटर, ऐसा कुछ लिख लो, इसमें एम्प्लॉयमेंट लिख लिया, इसमें सामाजिक लिख दो। ठीक है, ये बस जो अब आपको पता चल गया ना इन थ्योरीज में से क्या क्या आ रहा है।
बस वो मेन पॉइंट। वैसे तो मैंने भी मेरे नोट्स में पॉइंट मेन पॉइंट ही तो लिखे हैं, आप उसमें से पॉइंट लिख दो। अब जैसे इसकी ये थी, इसमें फ्रेड साइकोसेक्सुअल में OAP-LG, ठीक है। जेनिटल में यहाँ पे अट्रैक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अनल रिटेंसिव और रिपल्सिव 2 चीज होती है। अच्छा, फैलिक वाले में यहाँ पे इलेक्ट्रा गर्ल्स का है, ठीक है, गर्ल्स का। ओडिपस किसका है? बॉयज का है। ये मेन पॉइंट लिख लो। ये लेटेंसी वाली, यहाँ पे बच्चा खेलने की सही उम्र होती है, दोस्तों में रहता है, कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं होती, स्कूल की बेस्ट स्टेज है। इसमें क्या माइक्रो मीजो, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना लास्ट में क्रोनो, मैक्रो, ठीक है, एक्सो, ये सारी स्टेज लिख दो। इसमें क्या है? फैमिली है, स्कूल है, ये सब चीजें होगी। समझ में आ रहा है? मेन पॉइंट लिख लो। पियाजे यहाँ पे क्या था? स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। इसमें से की पॉइंट आपको जो लिखना है वो लिख लो। फिर अपनी यहाँ पे लिख दो SPCF, ठीक है। यहाँ पे सेंसरी मोटर में लिख दो सेंसेस, P में लिख दो एनिमिज्म, CCS नहीं होता, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, यहाँ पे CCSR आ जाता है, और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है। उसके बाद में कोलबर्ग में फिर आपकी जो 3 लेवल 1, 2 और लेवल 3, ठीक है। यहाँ पे अपना जो भी है सेकंड वाले में रिवॉर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे गुड बॉय गुड गर्ल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे सोशल लॉ एंड ऑर्डर हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे अंतरात्मा वाला यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हो गई, ये लिख दो। और एरिक्सन की फिर अपनी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज 1 में, 2 के अंदर अपना कौन सा था? ऑटोनोमी वाला था, ठीक है। फिर ये 4th में जो भी है अपना, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि 4th वाले में क्या था, ठीक है। 5th वाले में अपना रोल कंफ्यूजन वर्सेस आइडेंटिटी वर्सेस रोल। 6th में क्या है अपना आइसोलेशन और जो इंटीमेसी है वो हो गया। फिर 7th में जनरेटिविटी वगैरह आ गया। 8th में क्या है अपना लास्ट में डिस्पेयर वगैरह जो भी है, ये सारा कर दो। समझ में आ गई बात? अब एक शीट पे 7 की 7 थ्योरी आ गई, और जहां पे भी बैठ के पढ़ते हो ना टेबल चेयर पे, उस पे इसको चिपका दो, ठीक है। उसको यहाँ पे चिपका दो, ये तरीका है। और रोज जब तक पेपर ना हो ना, रोज इसको रिवाइज करो, रोज सारी थ्योरीज। और क्या मजाल है आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए? बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो ऐसे एक बिल्कुल शीट, मैं तो ऐसे ही करती थी, बिल्कुल क्रक्स एक पेज पे आपकी 7 थ्योरी आ गई। ये तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाने का। ये बना के अपने टेबल के सामने चिपका लो और उसको पढ़ लो बस, ठीक है। आपकी 10 मिनट में, गारंटी है मेरी, 10 मिनट के अंदर सारी थ्योरीज रिवाइज हो जाएगी। अभी कर लिया अपन, लास्ट के 2-3-4 मिनट में यही कर लिया अपन सारी थ्योरी रिवाइज, और आप अपने हाथ से एक बार और लिख लोगे, फिर तो बात ही क्या है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक करेंगे, देखते हैं कौन सा टॉपिक उठाते हैं, और ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो। बाकी एग्जाम डेट को लेके ज्यादा कंफ्यूज मत हो, जो भी होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन पे रिलाई करो, इधर उधर की बातों पे ज्यादा फोकस करो मत। लास्ट टाइम है, शांति से अपना पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।